एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मुंबई ब्लॉग। आज का ब्लॉग जो है वो थोड़ा बड़ा होने वाला है, इसीलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है हेल्थ से रिलेटेड। हम सब ने यूट्यूब पे ना जाने कितने वीडियोस देखे होंगे जिसमें डाइट प्लान से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस रहते हैं, जहाँ पे 100% गारंटी लेते हैं कि आप उनका डाइट प्लान फॉलो करो और 10 डेज में 10 kg वेट लॉस होगा। बट सच में ये इट इज़ पॉसिबल? ये बहुत बड़ी बकवास है, क्योंकि हर किसी का जो बॉडी कॉम्पोजिशन है अलग है, मेडिकल हिस्ट्री अलग है, हर किसी का मेटाबॉलिज्म अलग है, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। और एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो 1000 कैलोरी है और आप सडनली 200-300 कैलोरी लेने लगेंगे, तो ये जो है आपके लिए, इससे आपके लिए बहुत बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो सही नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अपनी बॉडी के हिसाब से डाइट प्लान लेना चाहिए। वेट लूज़ करने के लिए यूँ ही नहीं कि बस कुछ भी दिखा दिया तो हम यूँ ही आँख बंद करके कुछ भी फॉलो करने लगे, ये सही नहीं है। वेट लूज़ करना अच्छी बात है, बट आप क्या हेल्दी वे में वेट लूज़ कर रहे हो? क्योंकि आप अगर हेल्दी वे में वेट लूज़ कर रहे हो तो जो आपका इम्यूनिटी लेवल है वो बढ़ रहा है, और फिर आपका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ रहा है, आपके जो स्टमच के जो भी आपके पेट के स्टमच के जो भी इशू है वो बेटर हो रहे हैं, इवन आपको नींद भी अच्छी आ रही है। तो दिस इज़ कॉल्ड हेल्दी वे फॉर वेट लूज। तो ये जो तरीका है, अगर ऐसे ये सब चीज़ें आपकी हो रही हैं तो फिर समझ में आता है कि हाँ आप हेल्दी मतलब बोलते हैं ना, हेल्दी वे से अपना वेट लॉस कर रहे हो। और एक्चुअली कैसा है ना, देखो यार, हमें ना वेट लूज पे नहीं जाना है, हमें ना फैट लूज पे जाना है। जैसे कि ज़्यादातर जो फैट रहता है वो हमारे टमी पे रहता है, तो हमें वेट की जगह जो हमारे बॉडी में जो फैट है, हमको उसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और जो आपका जो भी है, जो वीक है, पूरा एक जो हफ्ता है, उस पूरे एक हफ्ते में 1 से 2 किलो से ज़्यादा वेट जो है वो लूज़ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा घाई के चक्कर में आप अपने आप को और ज़्यादा तकलीफ़ में डाल दोगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारा जो वाटर इनटेक होता है, जो हम पानी पीते हैं, वो भी हमारा बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। मेरे साथ भी बहुत पानी कम पीने की वजह से मेरे साथ भी बहुत प्रॉब्लम हुई है। और मैं हॉस्पिटलाइज भी हुई थी सिर्फ और सिर्फ पानी कम पीने की वजह से। कुछ यूरिन इन्फेक्शन एंड कुछ पेट में समथिंग इन्फेक्शन वगैरह हो गए थे। तो बोलते ना, पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीना स्टार्ट किया मैंने, तो देन नाउ आई एम फीलिंग बेटर। मुझे अच्छा फील होता है कि मैं इतना पानी पी रही हूँ, तो अच्छा लगता है। एंड पानी पीने से टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं, वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव होता है। और बोलते हैं ना, अगर हम पानी अच्छे से नहीं पिएंगे तो ये जो है टॉक्सिन्स और वेस्ट मटेरियल, ये हमारे बॉडी से निकलेंगे ही नहीं। तो आप कितना भी मतलब बोलते हैं ना, स्ट्रिक्ट होके एकदम अपने डाइट को कितना भी फॉलो करो, कितने भी अच्छे से, बट अगर ये चीज़ आप नहीं करोगे, आप पानी ज़्यादा नहीं पियोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपका वेट लॉस नहीं होगा। अगर आप अपना डाइट प्लान खुद, जैसे आपको किसी न्यूट्रिशन के पास नहीं जाना, आप बेसिक लेवल पे अपना डाइट प्लान खुद करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। बट आपको घाई नहीं करनी है। आपको ऐसा नहीं है कि मुझे बस 2-4 दिन में या 1 महीने में ही मुझे फटाफट कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना है। आप धीरे धीरे करो, धीरे धीरे करोगे तो आपकी बॉडी को भी कोई नुकसान नहीं होगा, और फिर आपका जो वेट लॉस है वो भी होगा। और आप सबको ना समझना पड़ेगा कि खाना ऐसा खाना है कि जिसमें बैलेंस डाइट हो। बैलेंस डाइट जैसे कि बैलेंस डाइट में सब कुछ होगा। प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, जिसमें फाइबर हो या स्टार्च हो, ये सब आ गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये तीनों जो चीज़ है ना, वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ब्रेकफास्ट अच्छा करो।
आप ब्रेकफास्ट में मतलब अच्छा खाओ, अच्छा करो। ऐसा ऐसा नहीं है कि नहीं बहुत। और जो ब्रेकफास्ट और जो हमारा रात का डिनर होता है, इसमें आपको जो ब्रेकफास्ट है वो आपको अच्छा और हेल्दी और ज़्यादा करना है, आप खाओ। बट जो आपका रात का डिनर है वो आपको थोड़ा लाइट खाना है। और ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये तीनों के बीच में आपको कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप रखना है। अब यार हमारे अंदर भी जो हमारे खाने को पचाती है वो भी हम मशीन ही है। अब आप कंटिन्यू हर 1 घंटे में कभी कुछ, कभी चिप्स, कभी ये, कभी वो, कभी किचन में चले गए तो कुछ बन रहा तो उठा के खा लिया, कभी बिस्किट दिख गए, कभी कुछ नमकीन दिख गया या कुछ भी हो गया आपने उठा के खा लिया। ऐसा तो नहीं होता है ना। हमारे अंदर जो हमारे जो पाचन, जो हमारे खाने को पचाता है वो भी एक मशीन है। तो उसको भी तो टाइम चाहिए ना खाना पचाने के लिए। आप कंटिन्यू इंटेक करते रहोगे तो कैसे पॉसिबल है कि वो अच्छी तरह से जो आपका खाना है वो पचेगा। तो जब अंदर हमारी जो मशीन, उसको टाइम मिलेगा 3-4 घंटे का, तो उस ड्यूरिंग वो जो टाइम का जो भी रहेगा वो टाइम पे वो अच्छे से खाना पचाएगा। और खाना पचाने के बाद फिर जब आप सेकंड ये करोगे तो फिर जो फर्स्ट रहेगा वो अच्छे से पच जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में जैसा फैट वगैरह का भी ऐसा नहीं होगा कि फैट वगैरह बहुत बर्न हो रहा है या कुछ हो रहा है। चलो छोड़ो। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, आपने सुबह का जो नाश्ता है वो 8 से 9 बजे के बीच में किया है, तो आपको जो आपका दोपहर का खाना है वो 1 से 1:30 बजे, 1:30 के बीच में खा लेना है। उसके बाद आप शाम में चाहिए तो थोड़ा बहुत फ्रूट ले लो, अनहेल्दी मत खाओ, थोड़ा बहुत फ्रूट ले लो। एंड उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, आपका जो डिनर है, रात का जो खाना है वो रात में 8 बजे तक हो जाना चाहिए। क्योंकि आप बेड पे सोने जाओ उसके 2-3 घंटे पहले तक आपका खाना खा के हो जाना चाहिए। आप तुरंत खाना खाओगे और तुरंत सोने जाओगे तो ये मतलब बोलते हैं ना, बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। आप थोड़ा एक्सरसाइज करो, आप थोड़ा वर्कआउट करो। एंड खाना खाने के बाद, जैसे रात का खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉक कर लो। और गैप तो आपको देना ही देना है। आप पूरी कोशिश करो कि आपका जो भी खाना है वो रात में 8 बजे तक फिनिश हो जाए, या फिर आपके रात के खाने और आपके सोने के बीच में कम से कम 3 घंटे का जो भी है वो गैप होना चाहिए। आजकल की जो बिजी लाइफ है उसमें पॉसिबल तो नहीं है, बट अगर कुछ बोलते हैं ना, कुछ पाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो अगर आपको आपकी बॉडी को फिट रखना है तो फिर आपको ये सब चीज़ें तो फॉलो करनी पड़ेंगी। और इन सब के साथ साथ में आपका वर्कआउट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोशिश कीजिए, पूरी पूरी कोशिश कीजिए कि आप 24 घंटे में 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा आप अपनी बॉडी के लिए निकालें। अपनी बॉडी को आप वर्कआउट करो। जो भी आपको ऐसा लगता है सही, पे 1 घंटा योगा कर लो या वर्कआउट कर लो, कुछ भी करो, बट 1 घंटा आप अपनी बॉडी के लिए निकालो। और थोड़ा सा जो भी मैंने अभी जो आपको चीज़ें बताई हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं अपने घर पे मतलब मैं घर पे योगा भी सिखाती हूँ। मेरे कुछ स्टूडेंट भी हैं जिनको मैं सिखाती हूँ, तो मैं उनके साथ वीडियोस बनाऊंगी। और मेरी कुछ जो भी एक्सरसाइज और योगा के जो भी वीडियोस है वो भी मैं शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप वो भी देख सकते हो, या फिर आप जो मैंने अभी बताया है वो सब चीज़ें भी फॉलो करो, थोड़ा सा वर्कआउट भी करो। तो इससे भी आपका जो वेट है वो धीरे धीरे लॉस होगा। आपको घाई नहीं करनी है, आपको आराम आराम से करना है। वेट जो आपका गेन हुआ था वो बहुत जल्दी से तो गेन नहीं हुआ था ना, धीरे धीरे हमने ध्यान नहीं दिया तो वेट गेन हो गया। उसी तरह से जब वेट लॉस करना है तो उससे ज़्यादा टाइम हमें सब्र करना पड़ेगा, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो थोड़ा आप इंतज़ार करो, बट वेट लूज़ ज़रूर होगा, बट उसको सही डायरेक्शन में करो। आप घाई करोगे तो आपकी बॉडी को हार्म होगा, आपको चक्कर आ सकते हैं, कमज़ोरी हो सकती है, वीकनेस हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक है ना, हमारे माइंड में है कि यार हमको फैट नहीं खाना है। ऐसा नहीं है, फैट भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमको थोड़ा फैट भी लेना है। ऐसा माइंड में ये हो कि नहीं नहीं हम वेट लॉस कर रहे हैं तो हम फैट नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत फैट लेना है। आपने चपाती पे घी नहीं लगाई या तेल नहीं लगाए, हमारी बॉडी के लिए थोड़ा ऑयल भी ज़रूरी है, ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है। तो हमको वो करना है, ऐसा नहीं है कि हमें वो नहीं करना है। बट ये है, कोई भी चीज़ आप करो एक लिमिट में करो, वो आपकी बॉडी को हार्म नहीं करेगी। आप अनलिमिटेड करोगे तो वो चीज़ आपकी बॉडी को हार्म करेगी। थोड़ा फैट भी लेना है, ये भी आप याद रखिए। एंड सेकेंड थिंग कि फ़ास्ट फूड तो यार आजकल का
हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। तो फास्ट फूड खाओ। आज का ब्लॉग बहुत लंबा हो गया, सो बस करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में हम सुबह ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड डिनर में हमें क्या खाना चाहिए वो डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा योगा और एक्सरसाइज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके बारे में ये जो है इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। जो भी आपका वेट लॉस का जो भी प्रोसेस है उसे कंप्लीट करेंगे। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।